में राजनीति में आखिर कहाँ छुपा हुआ है? सुरेंद्र भाटिया जी। शाहबाज जी, जी। मैं अभी तक 33-35 मिनट हो चुके हैं और मैं एक शब्द नहीं बोला। मैं ये चाहूंगा कि दोनों जो प्रवक्ता है जी। वो मेरे पे मेहरबानी रखेंगी, अपने समय में बोलेंगी। और मेरे जब बोलने का समय था उस समय कमल हांडा जी ने कहा था भी ऑडियो डाउन कर दे। अगर 4 आदमियों में से 3 की ऑडियो डाउन करनी पड़े तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन को कैसे संभाला जा सकता है। इस राहुल गांधी ने जो आज आरोप लगाए हैं वो गंभीर आरोप हैं। चुनाव आयोग को उनका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने अभी जो एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनेजमेंट से, उन्होंने एक शब्द बोला अपनी मैनेजमेंट से, और मैं अनेक बार ये कह चुका हूं, माइक्रो मैनेजमेंट से भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीती और कांग्रेस अपनी गलतियों से ये चुनाव हारी। निश्चित रूप से वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते आए हैं। सिरसा जिला की रानिया सीट के कांग्रेस उम्मीदवार जो हमारे एक पत्रकार हैं सर्वमित्र कंबोज, जब सुप्रीम कोर्ट तक गए तो ईवीएम की दोबारा जो वीवीपैट की गिनती की बजाय मॉक पोल की गई, ईवीएम को साफ कर दिया गया। उससे भी ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, उससे भी ये लगता है अगर वो सही थी तो आप मॉक पोल उसको खाली क्यों किया। मॉक पोल वो नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे उसकी रिकाउंटिंग, और मॉक पोल में अंतर होता है। एक ये कुछ सवाल हैं। एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं, हरियाणा एक छोटी स्टेट है और पूरे देश में ये चलता है, कुछ स्टेटों को छोड़कर 3 चुनाव होते हैं, 3 बार मतदाता सूचियां बनती हैं। अभी अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उन सूचियों में और लोकसभा और विधानसभा की सूचियों में अंतर था। क्यों नहीं एक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक ही मतदाता सूची हो। आधार से अगर सभी खातों को जोड़ा जा सकता है तो वो जैसे ही आधार नंबर डालेंगे उसका वोट आ जाएगा। तो ये चीजों को करना चाहिए। कांग्रेस क्यों हारी मैं वो स्पष्ट कर देता हूं। कांग्रेस ने 21 सीटें स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने हरवाई। उसमें जो ये नेता थे उनको ये लगता था भी हमारे आदमी जीतने चाहिए, वो उन्होंने जिताई। उस समय राहुल गांधी भी लापरवाह थे। राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए विदेश चले गए। उन्होंने 2-3 जो बड़े नेता थे उनकी मीटिंग लेके उनको एक साथ नहीं बैठाया, जिस कारण से कांग्रेस 37 सीटों पर अड़ गई। कांग्रेस के स्वयं नेता ये चाहते थे भी हमारी 45 सीटों के आसपास आनी चाहिए, आऊंगा कमल जी। जबकि सभी पोल ये कह रहे थे 65-70 सीटें आएंगी। तो अनेक सीटें हैं, मैं उन सीटों का जिक्र कर चुका हूं। राहुल गांधी ने तो केवल 5-6 सीटों का उल्लेख किया है। इसके अलावा सिरसा की डबल सीट 610 वोटों से हारे। आम आदमी पार्टी से आपने समझौता किया लोकसभा में और एक बड़े नेता ने समझौता नहीं होने दिया आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस इन वजहों से भी हारी। हो सकता है वोटों में जो राहुल गांधी जी चीजें लेके आए हैं, कुछ वोटें डुप्लीकेट बनी हुई हैं हरियाणा में, मैं भी जानता हूं। कुछ लोग जो नए गांव गांव में भी अपना वोट बनाते हैं, पंचायत का चुनाव गांव में डालते हैं, और शहर में भी अपना वोट बनाते हैं। नगर पालिका का चुनाव और पंचायत का चुनाव अलग अलग होता है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का अलग अलग होता है। तो कुछ डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं। इसको आधार से जोड़ के चुनाव आयोग को इन सभी कमियों को दूर करना चाहिए। कांग्रेस केवल इन चीजों से नहीं हारी, भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनेजमेंट से जीती और कांग्रेस अपनी झगड़ों से। एक नेता को जब सुप्रीम बनाया और बाकी नेताओं को आपने जब टिकटें नहीं दी, उनका मान सम्मान नहीं दिया, तो इस कारण किरण चौधरी छोड़ के गई, इसी कारण पहले बड़े नेता ठीक। छोड़ के गए, और इसी कारण मैं विधानसभा आऊंगा कमल चुनाव हांडा में जी आपके पास, एक मिनट। कुछ बड़े नेता जो हैं वो
उनको इग्नोर किया अच्छा गया, सर, इसलिए मैं कांग्रेस आपसे आया। समझना चाहूंगा, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि भाई ओपिनियन पोल की बात कर लें, एग्जिट पोल की बात कर लें, उसमें हमारी सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही थी। अब बिहार चुनाव से एक दिन पहले ही, मतदान से पहले एक दिन उनकी तरफ से ये हवाला देना, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ओपिनियन पोल, नहीं, एग्जिट पोल में मुझे भाई नहीं लगता ये कई बार टाइमिंग, सही गलत साबित हुए, मुझे नहीं रिजिजू ने भी लगता इसका ये जिक्र करा है। टाइमिंग, राहुल गांधी ने ये टाइमिंग क्यों चुनी? राहुल गांधी को शायद आज ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, 10-15 दिन पहले कह सकते थे, बाद में कह सकते थे। जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं को मौका मिल गया है कि वो एक बिहार में चुनाव, चाहे हो सकता है महागठबंधन बिहार में चुनाव जीतने जा रहा हो, वहां पे टक्कर बराबर की बताते हैं, लेकिन क्यों ये टाइमिंग चुना? उनके भी सलाहकार होंगे, ये चीज उन्होंने, मुझे ये लगता है उनकी ठीक है टाइमिंग सर, ठीक नहीं हाँ, है। ठीक है, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए ठीक थी है। आज के मौके पे, जब कल मतदान होता चलिए ठीक है, आपकी बात से कुछ कमलाना कहना चाह रही, कमलाना जी जल्दी से, फिर मैं प्रियदर्शनी जी के पास जी, जाऊंगा। मैं दो तीन बातों का हाँ, जवाब तो पहले तो भाटिया साहब की देना चाहूंगी कि हाँ, इन्होंने कहा हमारे आपसी झगड़े के, बीजेपी के झगड़ों की बात कभी नहीं करते, उनमें कितने गुट बटे हुए हैं, हमेशा हमारे ऊपर लेबल कर दिया है, पत्रकारों ने भी, चैनलों ने भी, और भाजपा ने तो कराई अरे कराई मैम, कि आपके अंदर नेता की खुद कितनी आके मंच पर गुटबाजी, बोलते हैं, अंदर आपके कितनी नेता खुद बगावत आकर बोलते हैं, आप है। पत्रकारों को क्यों कोसती हैं, क्यों गाली सुनिए देती हैं? अरे आप तो बीच खुद में नेता क्यों, बोलते हैं। सर नहीं, आप सवाल प्लीज खड़े लेट करेंगे तो स्पीकर जवाब तो मिलेगा ना मैम इंटरप्टेड। उसका। हाँ, आप मुझे बिना रुकावट के बोलने दीजिए प्लीज, मैं अपनी नहीं बात मैम, ये खत्म कोई कर ऐसा दूं। 15 अगस्त आम नहीं आदमी आज जो पार्टी आप मंच पर सुनिए बोलेंगी, तो, भाषण करेंगी, वो अरे चलता सुनिए जाएगा। तो सही ना, ठीक है जी, बात आम आदमी रखिए। पार्टी के गठबंधन की बात की, आम आदमी पार्टी ही थी जो इन देश के देशद्रोहियों को सत्ता में लाने वाली थी। मेरे पास तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी में किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे तीनों बैठे हैं, कहां गायब है? और साथ नहीं, में आपकी बीजेपी पार्टी के ने उनके बड़े-बड़े साथ नेता, मेरे गठबंधन पास भी किया बहुत है। बड़ी तस्वीर है। नहीं, आपकी पार्टी ने जब मेरे गठबंधन उनके साथ किया मेरे तब पास सवाल नहीं किया बहुत आपने। बड़ी तस्वीर है, मेरे पास बहुत बड़ी तस्वीर है जहां पर ये सारे इकट्ठे बैठे, भाजपा के बड़े बड़े नेता, राजनाथ सिंह है, वेंकैया नायडू है, सुषमा स्वराज और है, एक गठबंधन किया था तुम्हारी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ। ओके, वो प्रदर्शनी लेके जी, ठीक है। आया था अरविंद केजरीवाल ने, कमाल हो देश की गया। तबाही मैम, की आप, है। मैं कमलाना जी सुनिए, देखिए, मैं बताऊं दूसरी बात कमलाना है, जी, मैंने सुनिए, हजारों डिबेट इस चैनल पे की है, और देश के प्रवक्ता इस पर जुड़े हैं, प्रदेश के प्रवक्ता इस पर जुड़े हैं, वो कभी ऐसे मुद्दे से भटकते नहीं जिस तरीके से आप भटक जाती है। मैम, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुद्दे से ना भटके। आप अगर आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है, पहली बात तो मैम, आम आदमी पार्टी का मुद्दा आज है ही नहीं, और अगर आप सवाल खड़े कर रही हैं तो आप अपनी पार्टी से जाकर पूछे क्या गठबंधन में आप भी उनके साथ खड़े होते हुए नजर आती है? एक मिनट, सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अगर कह रही हैं, इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट धांधली हुई है, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर